हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो हमारे पास दो कंडक्टर्स होंगे जो कि इस फिगर में देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक कंडक्टर ए है, दूसरा कंडक्टर बी है, जिसको हमने एक वायर से जॉइन कर दिया है। दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है। ए का कैपेसिटेंस C1 है, बी का कैपेसिटेंस C2 है। और जब दोनों एक वायर से कनेक्टेड नहीं थे तो दोनों का अपना अपना अलग अलग पोटेंशियल था, जो कि ए का हो जाएगा V1 और बी का हो जाएगा V2। और दोनों में अलग अलग चार्जेस होंगे। ए में चार्जेस हो जाएंगे Q1 और बी में चार्जेस हो जाएंगे Q2। तो जब हम इन दोनों कंडक्टर्स को एक वायर से जॉइन करेंगे तो जो चार्ज फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम एक वायर से जॉइन कर देते हैं तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होते हैं, और ऐसा तब तक होता है जब तक दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो अगर हम दो चार्ज्ड कंडक्टर्स को एक वायर से जॉइन कर देते हैं तो जो उनके बीच में फ़्लो होता है चार्जेस का और जो उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, इसी को ही हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं, क्योंकि उसमें चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। दोनों के पास अपने अपने चार्जेस थे, उसके बाद वायर से जॉइन करने के बाद वापस से चार्जेस का फ़्लो होना स्टार्ट हुआ, इसलिए हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बोलेंगे। तो अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, मतलब कि जब हम इन दोनों कंडक्टर्स को एक वायर से जॉइन कर देंगे तो उन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो टोटल चार्ज होगा दोनों का मिला कर के तो वो हो जाएगा Q इज़ इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ए का चार्ज जो था वो Q1 था और बी का जो चार्ज था वो Q2 था। जो Q का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज़ इक्वल्स टू CV। तो Q1 इज़ इक्वल्स टू C1V1 और Q2 इज़ इक्वल्स टू C2V2। तो इक्वेशन 1 में हम Q1 और Q2 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो Q1 इज़ इक्वल्स टू C1V1 प्लस Q2 इज़ इक्वल्स टू C2V2 हो जाएगा। और जो टोटल कैपेसिटेंस होगा इस सिस्टम का, दो कंडक्टर हैं जो कि मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, तो उन दोनों कंडक्टर्स का टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज़ इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब जब हम दोनों कंडक्टर्स को वायर से जॉइन करेंगे तो उनका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V। दोनों का A का जो था वो V1 था और B का V2 था। तो अब हमने उन दोनों को वायर से जॉइन कर दिया है। पहले वो वायर से जॉइंड नहीं थे तो उन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, V1 और V2। अब हमने उन दोनों को एक वायर से जॉइन कर दिया है, तो जो चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा Q इज़ इक्वल्स टू CV, और जो V है वो उन दोनों का कॉमन पोटेंशियल है। V1 और V2 से उन दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा जब हमने उनको वायर से जॉइन किया। तो Q की जगह हम Q1 प्लस Q2 पुट कर देंगे, जो कि हमने इक्वेशन 1 में देखा था टोटल चार्ज की वैल्यू। और C की जगह हम C1 प्लस C2 पुट कर देंगे, जो कि हमने देखा था टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू। और V जो है वो V ही रहेगा कॉमन पोटेंशियल। तो अब हमें कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है V की, तो हम C1 प्लस C2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो V इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब Q1 की जो वैल्यू है वो हमने देखी थी कि C1V1 है और Q2 की जो वैल्यू है वो C2V2 है, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो V इज़ इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। दोनों कंडक्टर्स को जब हमने वायर से कनेक्ट किया तो उन दोनों के कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का उसको देखते हैं वो कैसे होगा। जब हम दोनों कंडक्टर्स को जॉइन करेंगे तो दोनों कंडक्टर्स पे जो चार्ज की वैल्यू थी वो A पे Q1 थी और B पे Q2 थी। तो Q1 इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा C1V इज़ इक्वल्स टू V जो है वो कॉमन पोटेंशियल है तो हम यहाँ पे V ही यूज़ करेंगे, V1 नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने उन दोनों कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट कर दिया। तो Q1 इज़ इक्वल्स टू C1V इज़ इक्वल्स टू, हम यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की थी एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल में, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। और जो कंडक्टर B के चार्ज की वैल्यू वो हो जाएगी Q2 इज़ इक्वल्स टू C2V। यहाँ पे भी हम V की वैल्यू पुट कर देंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2।
तो अगर जब हमने दो कंडक्टर्स को वायर से जॉइन कर दिया है, मतलब कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो चुका है, उसके बाद अगर हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? जब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, v की वैल्यू जो है वो v की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी दोनों, और Q1/Q2 इज इक्वल्स टू C1/C2 मिल जाएगा। तो जब कंडक्टर्स को हमने ज्वाइन किया होगा तो जो चार्जेस होंगे वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब जितना उनका कैपेसिटेंस होगा उसी रेशियो में उनके चार्जेस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसका मतलब कि चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो Q1/Q2 इज इक्वल्स टू C1/C2। अब हम देखते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब हम दो कंडक्टर्स को वायर से जॉइन कर देते हैं, तब लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है उसका हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो जब हमने दोनों कंडक्टर्स को जॉइन नहीं किया था तो कंडक्टर ए की एनर्जी हो जाएगी हाफ C1V1²। तो ये फॉर्मूला कैसे आया? जब हमने एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें एनर्जी का फॉर्मूला ये था हाफ C1V1², और जो एनर्जी होगी कंडक्टर बी की वो हो जाएगी हाफ C2V2²। तो जब ए और बी दोनों की टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगी U1। U जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U1 इज इक्वल्स टू हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। अब हम देखते हैं कि जब हमने उन दोनों कंडक्टर्स को एक वायर से जॉइन कर दिया है, मतलब कि उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है, तो उनकी एनर्जी क्या होगी? तो U2 इज इक्वल्स टू हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। जो हाफ C1V² है वो कंडक्टर ए की एनर्जी हो जाएगी, और हाफ C2V² जो है वो कंडक्टर बी की एनर्जी हो जाएगी। और यहाँ पे V इसलिए, सिर्फ दोनों के साथ V इसलिए आया क्योंकि दोनों, जब हम उन दोनों को वायर से जोड़ देंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हाफ C1 प्लस C2V² को हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो हाफ C1 प्लस C2V² हो जाएगा। अब U2 इज इक्वल्स टू हाफ C1 प्लस C2। अब यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल पढ़ा था, V की जगह हम उसको पुट कर देंगे, वो था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इक्वेशन 2 से उसको पुट करेंगे तो हम यहाँ V की जगह पे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। V का होल स्क्वायर है इसलिए इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की टर्म्स के स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो U2 इज इक्वल्स टू हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर से ये वाला C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में सिर्फ C1 प्लस C2 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब हम लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करेंगे। तो जो हमने दो कंडक्टर्स थे, तो जो हमारे पास दो कंडक्टर्स थे ए और बी, उन दोनों की एनर्जी उसको वायर से कनेक्ट करने से पहले ज़्यादा थी, और जब हमने उसको वायर से कनेक्ट किया तो वो कम होगी, क्योंकि हम यहाँ पे डेल यू इज इक्वल्स टू, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं, U1 माइनस U2 इसलिए करेंगे क्योंकि जो एनर्जी थी दोनों कंडक्टर को वायर से जॉइन करने के पहले वो ज़्यादा होगी, और जो वायर से हमने कनेक्ट कर दिया उसके बाद कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने उन दोनों को वायर से कनेक्ट किया तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ, तो जब चार्जेस इधर से उधर फ्लो करेंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होगी, या फिर हीट के फॉर्म में, या फिर एनर्जी साउंड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एनर्जी लॉस हो सकती है। इसलिए हम बिफोर एनर्जी जो थी उसमें से आफ्टर एनर्जी को माइनस करेंगे तो U1 माइनस U2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे U1 और U2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो U1 की वैल्यू थी हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2², और माइनस हो जाएगा U2 की वैल्यू थी 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब हम इन दोनों टर्म्स में से हाफ को कॉमन ले लेंगे तो 1/2 इंटू C1V1² प्लस C2V2² और माइनस 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 वैसे ही रहेगा। अब हम 1/2 को इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन ले लेंगे तो 1/2 कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको
सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, C1 प्लस C2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, उसके बाद C2 V2 का स्क्वायर से C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई होगा, और माइनस में C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और होल के अपॉन में C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। इसका जब हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब हम इस ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये a है और ये b है, तो जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू C1 V1 इंटू C2 V2, तो ये हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2, और अपॉन में C1 प्लस C2 वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे जो माइनस था वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो यहाँ के सारे साइन चेंज कर देगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये C1 V1 स्क्वायर और माइनस C1 V1 स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और C2 V2 स्क्वायर और माइनस C2 V2 स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अपॉन में हाफ जो था वो उसका अपॉन में 2 आ जाएगा C1 प्लस C2। अब हमारे पास जो बचा वो है C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। अब यहाँ पे सब में जो कॉमन है वो C1 C2 तीनों टर्म्स में कॉमन है, यहाँ पे भी C1 C2 है, यहाँ पे भी C1 C2 है, और यहाँ पे भी C1 C2 है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 और अपॉन में 2 C1 प्लस C2। तो ये जो है हमें दिख रहा है कि ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल u का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2। तो इस फॉर्मूले से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो V1 माइनस V2 है उसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर चाहे वो निगेटिव नंबर का हो या पॉजिटिव नंबर का हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो अगर V1 माइनस V2 जो है वो पॉजिटिव है तो हमेशा जो U1 माइनस U2 की वैल्यू है, मतलब कि लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो U1 माइनस U2 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर U1 माइनस U2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो जब हम U माइनस U2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो U1 इज़ ग्रेटर देन U2 हो जाएगा, मतलब कि जो एनर्जी थी दोनों कंडक्टर्स की वायर से जब हमने ज्वाइन नहीं किया था वो ज़्यादा होगी जब हमने वायर से ज्वाइन कर दिया था उसके कंपैरिजन में। तो ये जो पूरी टर्म होगी वो पॉजिटिव आएगी। वो कैसे कि C1 और C2 जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। C1 प्लस C2 जब हम दो चीज़ों को ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, और 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी निगेटिव नहीं बचता, तो ये जो चेंज इन एनर्जी है वो पॉजिटिव आएगा। तो इस फॉर्मूले से हमने ये देखा कि जब हम किसी दो कंडक्टर्स को एक वायर से ज्वाइन कर देते हैं तो वहाँ पे हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है वायर की हीटिंग में या फिर किसी साउंड में। इस फॉर्म में वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और जब V1 और V2 इक्वल होंगे तो जो चेंज लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब दो कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम होगा और उन दोनों को हमने वायर से ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा और ना ही लॉस ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम V1 माइनस V1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसकी वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो भी 0 हो जाएगा। थैंक यू।